नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक अ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस मतलब जितने सारे मॉर्गेज लोन होते हैं, इस कंपनी उसको प्रोवाइड करते हैं और इस कंपनी जितने सारे आप मान के चलिए कोई भी घर खरीदने जाते हैं, कोई घर के लिए इंस्टॉलमेंट आप देना चाहते हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट के माध्यम से घर खरीदना चाहते हैं, तो इस कंपनी से आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है, वो टोटली मॉर्गेज लोन के ऊपर काम करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी है और इसका जो पेरेंट कंपनी है, वो है एलआईसी। एलआईसी आप सभी जानते हैं कितना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और इसका ये जो है, ये एक्चुअली देखा जाए पेरेंट कंपनी है और इसी का आज बात करूँगा। एलआईसी का जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, वो है देखा जाए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज मार्केट में जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, मुझे लगता है जब तक एलआईसी मार्केट में नहीं आएगा, इसका परफॉर्मेंस और भी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जो एक चीज़ मैं आपको पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था, जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी जो है, इसका ये जो मेन एक्चुअली देखा जाए पेरेंट कंपनी है और एचडीएफसी का शेयर भी मार्केट में है और एचडीएफसी जो लाइफ है मतलब एचडीएफसी जो लाइफ है, इसका जो पेरेंट कंपनी कौन है? एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी भी मार्केट में है, एचडीएफसी लाइफ भी मार्केट में है। तो दोनों ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर एचडीएफसी लाइफ उतना परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा रहा है जिस तरीके से दिखाना चाहिए था। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप चेकआउट करिए। आपको बहुत कुछ वहाँ पे जानने को, सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसका पेरेंट कंपनी एलआईसी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक ब्रेकिंग टारगेट यहाँ पे दिया गया है, एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे रखा गया है। उस टारगेट को आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं, मतलब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो और एक चीज़ आपको बता दूँ, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ओपन कर सकते हैं और आप इंट्राडे कॉल में काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जॉइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो करीबन-करीबन 1% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए 1% तक गिरावट के पीछे कारण मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मगर मैं एक देखिए इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग तो चलते रहेंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूज़ है उसके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग होता ही रहते हैं। तो मार्केट को भी कुछ इशारा हो चाहिए होते हैं कि मार्केट किस किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्गेज लोन कंपनी है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इसका जो मेन फाउंडर है देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका मेन फाउंडर कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। तो इसका ऊपर हाथ किसका है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली 0.262% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो भारी भरकम यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको मिला। मतलब 18% आपका फंड डाउनफॉल में है। 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे भी आपको डाउनफॉल करीबन-करीबन 14.5% से भी ज़्यादा मतलब 15% आप मान के चलिए। तो पंसा 15% आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो और भी नेगेटिव 30% का नेगेटिविटी और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो एक अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिला 4500%। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा बता के आया हूँ कि मिनिमम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 10 साल तक वेट करिए। हाँ, 10 साल से पहले आपका फंड 2 गुना हो गया, मतलब 2 गुना 3 गुना हो गया, आप कितना गुण के बाद आप प्रॉफ़िट लेंगे, अगर वो हो गया तो आप निकल सकते हैं। मगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा खासा कंपनी प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको होल्ड करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पिछले दिनों में वीडियो बना था एचडीएफसी अ, लाइफ के बारे में और आज बना रहा हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोनों ही कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस देखिए अभी भी एक साइड बेसिस पैटर्न में है। तो इस साइड बेसिस पैटर्न तक जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करते, तब तक इस कंपनी को तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो कंपनी का कौन-सा न्यूज़ है, उसके ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। बाइंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टारगेट प्राइस कितना 404 और वो भी कौन दे रहा है अब एक बार देख लीजिए येस सिक्योरिटीज़ मतलब येस सिक्योरिटीज़ आप सभी जानते हैं येस बैंक का जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने वाला जो दिग्गज एनालिसिस्ट है खुद उस एनालिसिस टीम ने इसको टारगेट दिया है 404 रुपीज़ का। देखिए अभी इसका प्राइस रेंज कितना चल रहा है 376 करीबन-करीबन देखा जाए 25-26 मान के चलिए 27 रुपीज़ का यह इसका टारगेट रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, आप इस टारगेट को क्या करेंगे? मैं आपको एक बात यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखिए, हमेशा बहुत सारे दिग्गज कंपनी इस तरीके से टारगेट रखते हैं, मगर इस टारगेट फ़िलअप भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टोटली उसका खुद का एनालिसिस है। वो एनालिसिस करके इसको बाइंग कॉल देते हैं ज़रूर, मगर इस कॉल जाएगा का नहीं जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो 100% गारंटी नहीं देंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एनालिसिस्ट 100% गारंटी कभी नहीं देंगे कि इस कॉल जाएगा ही जाएगा। तो जब इस कॉल का मतलब 100% सिक्योरिटी नहीं है और न्यूज़ के माध्यम से कोई भी टारगेट दिया जा रहा है, तो आप उस टारगेट को मेरे हिसाब से मत मतलब फ़ॉलो करिए। अगर फ़ॉलो करेंगे तो क खुद के मर्ज़ी से करिए, क्योंकि आप फँसेंगे तो खुद ही फँसेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी टारगेट आपको दिखा देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं मैं उस टारगेट को आपको देखकर निवेश करने के लिए बोलूँगा। मैं यही कहूँगा कंपनी अच्छा है, इसके लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो 404 टारगेट दिया गया है, ये कितना दिनों में मिलेगा वो तो पता नहीं। 1 मंथ में भी मिल सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है और 1 साल में भी मिल सकता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट दिया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टारगेट दिया जाता है। मगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बात करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है। इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अभी देखा जाए फिलहाल 20,000 करोड़ पहुँच चुके हैं। एक मिड कैप टाइप स्टॉक आप बोल सकते हैं। कंपनी का पीई रेशियो वो एक रीज़नेबल प्राइस में है, 13 रुपीज़। कंपनी का जो बुक वैल्यू है, वो 424 है और इसका करंट प्राइस जो है, वो 376। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। जो कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर दे सकते हैं। तो कंपनी का जो डिविडेंड है, ज़बरदस्त डिविडेंड है, 2.26% का डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 8.5% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 14% है। इंडस्ट्रीज़ जो पीई रेशियो है वो 25 है, मतलब देखा जाए इस कंपनी का जो पीई रेशियो है इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो से बहुत-बहुत कम है। तो एक अच्छा खासा जगह पे आपको इस कंपनी का प्राइस रेंज देखने को मिला है। तो कंपनी का कर्ज़ा के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लेके बैठा हुआ है। तो क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एनुअली वो देखा जाए मात्र 2700 करोड़ है। मगर इस कंपनी का जो कर्ज़ा है आप देख सकते हैं करीबन-करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 20,000 करोड़ है, उस कंपनी का कर्ज़ा इतना रहेगा, तो आपको हमेशा उस कंपनी में तो वोलेटिलिटी और डाउनफॉल, अपसफॉल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए 1 साल में भी कंपनी अभी तक लॉस में चल रहा है, तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। तो कंपनी का कैश फ्लो देखिए, कंपनी के हाथ में कैश भी नेगेटिविटी में है और कंपनी का प्रोमोटर 45% होल्ड करके रखा। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है 8.95% क्योंकि इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का और भी परफॉर्मेंस दिखा दूँ, तो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। ऑब्वियसली हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी देखा जाए 3rd नंबर रैंकिंग में यहाँ पे आ चुके हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3rd नंबर रैंकिंग में है क्योंकि एचडीएफसी जो है वो आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। इसका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। कंपनी का आपके साल भर की प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए आपको कभी भी लॉस नहीं मतलब कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हर साल में कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है, आप देख सकते हैं। हर साल में आपको कंपनी को प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ सालों में प्रॉफ़िट अप्स एंड डाउन ज़रूर हुआ, मगर प्रॉफ़िट ग्रोथ हमेशा अच्छा खासा देखने को मिला है यहाँ पे। कंपनी का आपको देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है पॉज़िटिव में है, प्रॉफ़िट ग्रोथ भी पॉज़िटिव में है।
रिटर्न इक्विटी भी अभी पॉजिटिव में है। तो कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज है, तो 5 साल में आपको नेगेटिव 6%, 3 साल में 8% का नेगेटिव, 1 साल में तो 15% का नेगेटिव, 5 साल में मात्र 5% का नेगेटिव। तो देखिए, मैं कंपनी के ऊपर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहा है और जिसका इसका जो पेरेंट कंपनी है एलआईसी, अगर वो मार्केट में आ जाते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी जान आ जाएगा। तो इस कंपनी तब देखेंगे आप थोड़ा-सा अपटर्न में दिखने को मिलेगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, सिर्फ़ एक चीज़ मुझे इस कंपनी के नेगेटिविटी में लगा, वो है कंपनी का कर्ज़ा। जो इसका जो बोरिंग है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल यहाँ पे जो कर्ज़ा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। इसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी देखिए धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। पहले 3000 करोड़ था 2010 में, अभी वो बन चुके हैं 23,000 करोड़। मतलब कंपनी का रिज़र्व धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कर्ज़ा भी ग्रोथ हो रहा है। कंपनी आपको किस तरीके से डिविडेंड दिया वो भी देख लीजिए, बहुत-बहुत बार कंपनी डिविडेंड दिया। अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड दिया, 2021 में ₹8.5 के डिविडेंड दिया। इतना बड़ा डिविडेंड, इतना छोटा प्राइस रेंज में, बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी ने आपको स्प्लिट भी दिया क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है। पिछला जो ओल्ड फेस वैल्यू था, वो ₹10 था, अभी ₹2 देखने को मिला है। वो भी कहाँ पे हुआ? 2010 में हुआ, दिसंबर 30 में। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर के पास देखिए 45%, एफआईस देखिए 24%, डीआईएस 14%, पब्लिक 15%। तो हर किसी के पास हिस्सेदारी सेम टू सेम है देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, मुझे लगता है आपको मिनिमम 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको इस कंपनी में से फ़ायदा मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।